क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, यातना दी जा रही है? आम आदमी पार्टी यह दावा क्यों कर रही है दोस्तों? सबसे बड़ी बात, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहते हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो यह मुलाकात जंगले में क्यों हो रही है? यानी कि दोनों के बीच में या तो शीशा या फिर लोहे की सलाखें क्यों होंगी? यह सवाल आम आदमी पार्टी कर रही है। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, सोमवार का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि उनकी बेल की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। मैं आपको बतला दूं कि दिल्ली की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल मामला था गिरफ्तारी को चैलेंज करने का, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। कई वजह बताई गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी वहां पर भी दोहरे मापदंड की बात करी, उसकी चर्चा मैं कुछ देर बाद करूंगा। मगर सबसे पहले जेल से बेल पर रिहा संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई बड़े दावे किए। सबसे बड़ा दावा कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर यातना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून के अंतर्गत बाकायदा अरविंद केजरीवाल को इस बात का अधिकार है कि वो अपने परिवार से एक रूम के अंदर, कमरे के अंदर मिल सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके मां बाप बीमार हैं, मगर बावजूद इसके जेल प्रशासन उनसे यह कह रहा है कि आप मुलाकात तो कर सकते हो, मगर बीच में जंगला होगा, यानी कि लोहे की सलाखें होंगी या फिर शीशे की दीवार होगी, जिसके अंतर्गत आपके बीच में एक सेपरेशन होगा। यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपनी पत्नी, अपने परिवार से भी सलीके से नहीं मिल सकते। संजय सिंह पूछ रहे हैं, ऐसी तानाशाही क्यों? आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर संजय सिंह दरअसल क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है। मां बाप दोनों बीमार हैं। हाल चाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा यह कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से, अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा। बहुत बड़े खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक के अंदर होती है। और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से जंगले के उससे कराई जा रही है। बात वहीं नहीं रुकती दोस्तों। यह भी कहा जाता है कि भगवंत मान और खुद संजय सिंह के साथ मिलने की अनुमति मिल जाती है, मगर उसके बाद उस अनुमति को रद्द कर दिया जाता है, यह कहकर कि आपकी जो अनुमति है वो सुरक्षा कारणों से रद्द की जा रही है। और अगर यह मुलाकात हो सकती है तो बीच में जंगले होंगे और इसके अलावा कुछ नहीं।
आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि इतिहास में एक भी मिसाल बताइए तिहाड़ जेल में जहां दो मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हों और दोनों की मुलाकातों के बीच में यह जंगला हो। क्या अरविंद केजरीवाल को इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है कि वो जेल के अंदर टूट जाएं? तभी इन बुनियादी चीजों की अनुमति नहीं दी जा रही है। संजय सिंह पूछ रहे हैं कि मिसाल दीजिए कि दो मुख्यमंत्रियों के बीच में ऐसी मुलाकात हुई हो जहां बीच में जंगले हों और एक कमरे में यह मुलाकात ना करवाई गई हो। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब आ जाइए पंजाब के मुख्यमंत्री का मामला। पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात के लिए आवेदन किया जाता है। सुनिएगा, बहुत बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं। उनके साथ मेरा नाम डाला जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी और दिल्ली के सांसद संजय सिंह जी की मुलाकात कराई जाए। हमारे जो वकील साहब अप्लाई करते हैं उनको टोकन नंबर दे दिया जाता है। टोकन नंबर बता रहा हूं आपको, 4152 टोकन नंबर दे दिया जाता है कि संजय सिंह की मुलाकात और भगवंत मान जी की मुलाकात टोकन नंबर 4152 पे होगी। यह संभवतः 9 या 10 तारीख को मिल जाता है। वो सारे कागजात अभी आपको दे देता हूं। अचानक मुलाकात के एक दिन पहले रात में मेल आती है और एक मुख्यमंत्री की और एक सांसद की मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि आपके सुरक्षा की दृष्टि से आपकी मुलाकात इतनी शॉर्ट नोटिस पे नहीं कराई जा सकती। यानी कि जब भगवंत मान और संजय सिंह को अप्लाई किया जा रहा था उस समय जेल प्रशासन को और भारत के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं था कि भगवंत मान कौन है। एक राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए अप्लाई कर रहा है। देश की सरकार को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता भगवंत मान कौन है। चलो संजय सिंह कौन है नहीं पता, मान सकते हैं, लेकिन एक भगवंत मान जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि किसका आपने टोकन नंबर इश्यू कर दिया। भगवंत मान का टोकन नंबर मिला 4152 और शाम को ही उसी दिन कह दिया गया सुरक्षा कारणों से आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। यह काम हुआ और हमारी और भगवंत मान की मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। अब तीसरी घटना बताता हूं। 602, 605 के तहत कहा गया कि भाई आप सुरक्षा कारणों से कह रहे हैं, आप ठीक है, आप फेस टू फेस मुलाकात कराइए, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो कहा गया नहीं साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी जंगले के आर पार बैठ के ऐसे ही होनी है और किसी भी तरह से आपकी मुलाकात फेस टू फेस फिजिकल मुलाकात नहीं कराई जाएगी। यही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सुब्रत राय जो थे वो जब जेल में थे तो उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही थी। इंटरनेट से लेकर तमाम चीजों की सुविधाएं सहारा के पूर्व प्रमुख सुब्रत राय को मिल रही थी। संजय सिंह यह भी कह रहे हैं कि कठोर से कठोर अपराधी कमरे में मुलाकात कर सकते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? सुब्रत राय और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि सहारा के पूर्व प्रमुख सुब्रत राय और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में यह फर्क क्यों, पूछ रही है आम आदमी पार्टी। पूरे देश ने देखा है, यहां के पत्रकार जानते हैं, इसी जेल के अंदर सुब्रतो राय सहारा जी जब थे तो उनकी मुलाकात इंटरनेट, फोन, ऑफिस की सुविधाओं के साथ पता नहीं कितनी मुलाकात बैठ के मीटिंग होती थी, आमने सामने मीटिंग होती थी। चंद्रा ब्रदर्स इसी तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा उनकी मीटिंग होती थी, जिससे मिलना चाहते थे मिल सकते थे। वहां पे अपने कागजात साइन कर सकते थे। आप मुझे बताइए
अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है आपको? उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इतने तरीके प्रताड़ना आप दे रहे हैं, छड़ छड़ अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं आप। आपका ये जुल्म, आपकी ये तानाशाही, आपका ये अत्याचार दिल्ली की 2 करोड़ जनता और देश की जनता देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। और पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे होंगे आज, उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा, उसको फोन इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया, जिसने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप दोनों से यह कहना चाहता हूं, जो एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जेल के नियमों के तहत अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने का काम मत कीजिए और अपना नाम हिटलर शाही के रूप में दर्ज कराने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में जितने हिटलर हुए उनका अंत किस रूप में हुआ, ये पूरी दुनिया के सामने है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह सकती है कि जो दावे आम आदमी पार्टी कह रही है, यह हकीकत से कोसों दूर है। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सोमवार का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम है, जब उनकी बेल का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाला है। मैं आपको बतला दूं, इससे पहले जस्टिस स्वर्ण कांता ने दिलीप रे को बेल दे दी थी। वो दिलीप रे जो कि उड़ीसा से नेता हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं, और बताया जा रहा है कि राउरकेला से वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। उन्हें बेल यह कहकर दिया गया था कि भाई उनकी लंबी चौड़ी राजनीति है, और चूंकि उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, तजुर्बा है, लिहाजा उन्हें बेल दे दिया जाना चाहिए। जब उन्हें सजा मिलेगी तब सजा मिलेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है यह दोहरे मापदंड क्यों? बड़ा सवाल यह कि अगर अरविंद केजरीवाल की बेल रिजेक्ट हो जाती है तो इसके 2 नुकसान होंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, जिस तरह से मनीष सिसोदिया एक अरसे से जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय सिंह 6 महीने बाद छूटे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ साफ हुआ कि पूरे लोकसभा चुनावों के दौरान, यानी अगले 2 महीने तक, केजरीवाल रिहा नहीं होंगे। और अगर केजरीवाल रिहा नहीं होंगे दोस्तों, तो साफ तौर पर वो कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। यकीनन इस वक्त जो केजरीवाल जेल में हैं, उससे आम आदमी पार्टी को सहानुभूति मिल रही है, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि केजरीवाल का जमीन पर होना और जेल में होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ना कहीं चिंता की लहर आम आदमी पार्टी में भी है। उनके लिए चिंता एक और बात है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी बेल को रिजेक्ट कर देता है, तब भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए मौका मिल जाएगा कि देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी, मगर इसी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, ऐसा भाजपा कहेगी। जबकि आप जानते हैं कि हमारे सामने मनीष सिसोदिया की मिसाल है। जब सुप्रीम कोर्ट के खुद के एक जज ने कहा था कि जांच एजेंसीज का जो केस है मनीष सिसोदिया के मामले में, यह मामला 1 मिनट भी अदालत में नहीं टिक पाएगा, मगर बावजूद इसके उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। तो ये तमाम पहलू हैं जिसकी तरफ लोग ध्यान उठा रहे हैं। और फिर सामने अरविंद केजरीवाल का मामला है। बड़ा सवाल कि क्या सोमवार को उन्हें बेल मिलेगी? क्या आम आदमी पार्टी के लिए सोमवार का दिन जश्न का होगा? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है दोस्तों, तो यकीन मानिए दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। और बात वहां नहीं रुकेगी,
देश भर में जो संदेश जा रहा है ना, वो और पुख्ता तरीके से सामने जाएगा। क्योंकि देश की जनता अब समझ रही है कि जो लोग भाजपा के साथ बैठने को तैयार हैं, उनकी गोद में बैठने को तैयार हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में घुसने को तैयार हैं, भाजपा का विरोध खत्म करने के लिए तैयार हैं, जेल उनके लिए नहीं है। तब जांच एजेंसीज भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। याद कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री थे। अब सुगबुगाहट है कि वो भाजपा की तरफ जा सकते हैं। और मुद्दा सिर्फ राजकुमार आनंद का नहीं है, इतनी मिसालें हैं। अजीत पवार है, छगन भुजबल, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, ढेरों मिसालें हैं और इतिहास में भी ढेरों हैं। कहने का अर्थ है कि देश की जनता में संदेश जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन की गारंटी वाला नारा है, वो एक ढकोसला है, एक बहुत बड़ा झूठ है। मगर ऐसे हालात में अगर अरविंद केजरीवाल की बेल रिजेक्ट हो जाती है तो यकीनन यह आम आदमी पार्टी के लिए एक करारा झटका होगा। इंतजार करना होगा दोस्तों। एक तरह से कहा जा सकता है कि अगले 48 घंटे आम आदमी पार्टी की दिल की धड़कनें जो हैं वो बहुत तेज होंगी, क्योंकि सोमवार को हमें इंतजार करना पड़ेगा। और सोमवार को जो पूरा घटनाक्रम होगा दोस्तों, वो तमाम जानकारी आप मेरे मंच पर देखेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।